तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मगराज आप सबका फोकस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन हिंदी सब्जेक्ट का राजस्थान पुलिस के टेलीकॉम में हाल ही में एक पेपर हुआ था, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो उस पेपर में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली के जो भी क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे लगभग, जो 20 मार्क्स के थे और एक बड़ा पोर्शन होता है। तो अपन इसको आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से आए थे और किस प्रकार इसको क्वेश्चंस के आंसर है अपन निकालें और सोर्सेज क्या थे इसके। और तो शुरू करते हैं तो आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन से अपना वो है, इनमें से रेंडर का समतुल्य हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है नवीनीकरण करना, दो है प्रदर्शित करना, तीसरा ऑप्शन है अर्पित करना और चौथा ऑप्शन है वो है रूपांतर करना। तो आप सभी थोड़ा टाइम लेके इस आंसर को देने की कोशिश करें। और इसमें आप इस क्वेश्चन में आंसर के लिए आप जो एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। और पढ़ने में ध्यान रखें, इसमें जैसे ये दे रखा है जैसे इसमें शब्द नहीं है नहीं है, इसको विशेष तौर पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी होती है। तो ध्यान दे, इसमें नहीं है। तो आपको याद ही होगा, इसका आंसर है ए नवीनीकरण। नवीनीकरण है वो है रिन्यूअल का, रिन्यूअल है उसका होता है नवीनीकरण। बाकी ये वो सब सारे ही है वो इसके ही है, प्रदर्शित करना, अर्पित करना, रूपांतरित करना। इसको करने की ट्रिक ये है कि यदि आपने जो भी बुक्स पढ़ी है, चाहे राघव प्रकाश पढ़ी है, चाहे आपने राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की बुक पढ़ी है, दोनों में ये दे रखा है नवीनीकरण करना, इसका होता है रिन्यूअल। तो इस प्रकार ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। और इसका ये देखो, ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी लिया है थोड़ा इसके बारे में, ये रहा अपना। तो इसमें दे रखा है रिन्यूअल, रिन्यूअल नवीकरण या नवीनीकरण दोनों ही सेम ही है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है। बाकी मैंने ये 4-5 और इसमें लिए हैं ताकि साथ ही साथ आपकी ये भी ये प्रिपेयर हो जाए। जैसे पहला है इसका रिमिशन, तो इसका होता है परिहार या माफी। दूसरा है रिमिटी, रिमिटी होता है, इसका होता है प्रेषित या पाने वाला होता है, कोई आप लेटर भेजते हो उसको प्राप्त करने वाला होता है, तो वो होता है रिमिटी। और रिमोट इलाका होता है दूरस्थ, सुदूर या प्रोक्ष, बहुत दूर है, सुदूर है, जिला मुख्यालय से दूर इलाका होता है, इसको रिमोट बोलते हैं। यहाँ अपन जो सैटेलाइट भेजते हैं उसमें आप देखा होगा एक वर्ड आता है रिमोट, उसमें भी रिमोट वर्ड यूज करता है, रिमोट सैटेलाइट सेंसिंग सेंटर होता है, ऐसा कुछ एक वर्ड होता है यूज करता है। अगला होता है रिमूवल, रिमूवल होता है मतलब हटाना होता है। अपसरण करना होता है, हटाया जाना आपको याद है, बट अपसरण करना वर्ड है, ये याद रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप इसको विशेष तौर पे याद करें। रिमूवल का होता है हटाया जाना और अपसरण करना, ठीक है, याद रखना है। इस प्रकार से आपको हटा के देखना भाई, बाकी वाला सब याद नहीं होते हैं। जैसे एक आपको दे दिया, ये इसमें आप देख लो, ये वर्ड है, क्वेश्चन है, जैसे रेंडर का कौन सा नहीं है, तो आप ये से थोड़ी आप सारे याद कर लो कि 4-5 वर्ड एक वर्ड के एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो पाते हैं। तो आपको याद रखना भाई, इसका ये है नवीनीकरण है, इसका है नहीं, ये कंफर्म है। इस प्रकार से आप काट के ये क्वेश्चन है सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वो है अपना जुडिशियस। जुडिशियस का है हिंदी पारिभाषिक शब्द है हिंदी, तो कौन सा होगा? अधिकारिता होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है न्याय सम्मत, तीसरा है विधिवेता और चौथा ऑप्शन है वो है विवेक। कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अपना जुडिशियस का न्याय सम्मत, ठीक है, न्याय सम्मत है इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है, तो इसका मैंने वो साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, दिखाऊं आपको मैं कहाँ से कैसे आया कैसे। ये देखो, ये अपना आंसर इसका देखो, जजमेंट निर्णय, जुडिशियस न्यायिक या अदालती, जुडिशरी न्यायपालिका होती है उसको अपन जुडिशरी बोलते हैं, और जुडिशियस ये अपना हो गया जुडिशियस, विवेक सम्मत या न्याय सम्मत। ये क्वेश्चन आता है कभी कभार, अपन यहाँ है जुडिशियस है तो अपना अधिकारिता है ऐसा कुछ डाल देते हैं, भूल हो जाता है कभी कभार। ये जुरिस्डिक्शन है, अधिकारिता का होता है, ये दोनों है कंफ्यूजिंग करते हैं। जुडिशियस और जुरिस्डिक्शन है, ये दोनों अपने को कंफ्यूजिंग है। तो आप याद रखना है कि जुडिशियस होता है वो होता है न्याय सम्मत या विवेक सम्मत, और जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है अधिकारिता। होता क्या है कि ये जुरिस्डिक्शन देते हैं और फिर देंगे क्षेत्राधिकार, अधिकारिता और कुछ ऐसे न्याय सम्मतता, ऐसे कुछ दे देंगे, फिर आप देखो यार ये इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब रखते हैं कंफ्यूजिंग। तो आपको इसके अंदर अधिकारिता वर्ड है
जुरिस्डिक्शन का अधिकारिता होता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला है ये कंडम। इसका ये देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें आपको कंडम ये दे भी रखा है बुक्स के अंदर बहुत सारी। कंडम का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है। सारे इस बार सारे क्वेश्चन से वैसे पूछे, अर्थ नहीं है या इससे संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन थे। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ना होता है। इससे क्या होता है, आप सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना कि आप पहले शुरुआत पढ़ने में आप गलत कर दोगे, यहाँ से नहीं अर्थ है ये कर दिया, तो फिर आप देख लो, आप सीधा करके अच्छा कंडम के निंदित करना होता है, क्यों आपने ये ज्यादा सबसे ज्यादा ये पढ़ा होता है। इसलिए आपको क्वेश्चंस को है कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ढंग से आंसर अटेम्प्ट करना है। कंडेम्ड का है तो इसका नहीं, सिद्धोष तो है, अनुपयोग है, लेकिन आरोपी इसका नहीं है, एक्यूज्ड ये नहीं है इसका। ये इसको याद है आपको, बाकी वाले 3 याद नहीं, अलग बात है, बट ये तो याद है, एक्यूज्ड आरोपी, आरोपित है, इसका नहीं है। इस प्रकार इस काट कर अलग करना है। बाकी आप जिस आपको आरोप पढ़ा है ना आपने जिस ऑप्शन को, वही उसी पे आप सीधे जाओ कि हाँ आरोपित इसका नहीं हो सकता है। एक बार पहले वाले भी देख लो ऑप्शन, सारे ऑप्शन देखने हैं, बट जो आपने पढ़ा है हाँ ये तो इसका है नहीं, उसको पहले आप काटोगे, हाँ ये तो है नहीं इसका। इसका मैं आपको बता दूं, ये रहा, ये अपने जो हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक्स है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की, उसके अंदर दे रखा है एज इट इज। अनुपयोगी घोषित करना, दंडनीय करना और निंदा करना, और एक भी वो है सिद्धोष वाला, ये भी इसमें दे रखा है। लेकिन आरोपी वाला है वो हो गया एक्यूज्ड वाला, उधर वो अपना इसका नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना है, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार था। निम्नलिखित में से विजिटर का अर्थ नहीं है। अब देखो आप आज ही आप जाके जो गवर्नमेंट की साइट है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, अब इस पे आप जाओगे तो आपने वहां पे कोई एक जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे न्यूज दी है वहां पे कोई भी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का दौरे पे गए हैं, जो तो दे रखी है, तो उस साइट की न्यूज के अंत के अंदर वहां पे लिखा हुआ है कि विजिटर। ध्यान रखना, आज इसको जाके देखना, तो वहां पे दे रखा है विजिटर। जब आप इंग्लिश में देखोगे विजिट दे रखा है, हिंदी में जाके देखोगे तो वहां दे रखा है आगंतुक। वहां दे रखा है अपना आगंतुक, ठीक है, आज जाके देखना आप। आगंतुक दे रखा है, आज जाके देखना आप, ठीक है, विजिटर। तो विजिटर का आगंतुक तो हो रखा है। आप जब चाहे आप कहीं जाओगे विजिट करने, विजिट का अलग होता है, दोनों अलग अलग वर्ड याद रखना। विजिट से विजिटर बनाए, बट ये ध्यान रखना आगंतुक परिदर्शन। अब देखना कुलाध्यक्ष परिदर्शक। अब आप इसमें ये जो कुलाध्यक्ष है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप ये कार्ड आगंतुक काट दोगे, परिदर्शन कर दोगे, परिदर्शक भी कर दोगे, यार इसका हो सकता है, बट कुलाध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता। तो आप सीधा लगाओगे टिक कि ये लोग है कुलाध्यक्ष, बट ये तो गलत है। तो इसका आंसर है, सही क्या होगा बताओ, किसी को पता है कोई? इसका आंसर, सही आंसर होगा परिदर्शन है, इसका अर्थ नहीं है परिदर्शन है, ये अर्थ है विजिट का। ध्यान रखना, ये अर्थ है विजिट है, उसका होता है परिदर्शन। कुलाध्यक्ष है वो इसका है, परिदर्शक भी है, आगंतुक भी है, लेकिन परिदर्शन है वो इसका नहीं है। अब देख लो आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। अब बताऊं आपको, अब ये क्वेश्चन हिंदी गणित अकादमी की बुक है, उसमें एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है ना, ना तो इसमें कुछ मैंने वेल मिलाप किया है। ये है विजिटर वर्ड आपका, इसके अंदर लिखेगा आगंतुक, मुलाकाती, परिदर्शक और कुलाध्यक्ष। जब आप शिक्षा एजुकेशन बात करते हो तो विजिट होता है, वो होता है उसका कुलाध्यक्ष बोलते हैं। और परिदर्शक, अब परिदर्शक और परिदर्शन दोनों में माइनर अंतर है, बट देख लो आप, परिदर्शन का होता है विजिट और परिदर्शक का होता है विजिटर। तो इसको ध्यान से आप याद कर लेना, और ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और एग्जाम बहुत नजदीक है। प्रिविलेज, प्रिविलेज है, ये भी ज्यादा नहीं है टफ, ये तो बस ठीक है, सब कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कोई कोई बाई मिस्टेक हो जाता है अलग बात है, बाकी तो सिली मिस्टेक, बाकी ये गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इसका हो गया विशेषाधिकार, ठीक है, ये होगा इसका। फिर अपन आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ये मैंने दिखा दी वीडियो साथ, मैंने कहा किसी को, ये प्रिविलेज इसका होता है विशेषाधिकार। प्रोबेशन होता है, जब आप एज ए प्रोबेशनर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे तो आप प्रोबेशनर प्रोबेशनर कहलाओगे। आप थाने में जाओगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आप प्रोबेशनर ट्रेनी है, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर कहलाओगे। और परिवीक्षा या परख बोलते हैं, और प्रोब यानी जांच छानबीन करना, उसको बोलते हैं प्रोब, प्रोबेशन परीक्षा, और प्रिविलेज विशेषाधिकार, ठीक है। बढ़िया से को ये आप नोट ही कर लो सब, बढ़िया से।
अगला है पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? अब इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हर किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं, यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। अब इसमें क्या है, ये अब आपको रिव्यू पुनरावलोकन, रिवीजन परिशोधन, राइडर प्रतिसरण, रिवर्ट प्रत्यावर्तन। अब आपको मुझे इसमें एक बात देखना, आपने ये भी सुना पुनरावलोकन करना यानी रिव्यू करना, आपने रिव्यू करने आई है, पुनरावलोकन है, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। परिशोधन करना रिवीजन, ये भी ठीक है, रिवीजन करना परिशोधन। रिवर्ट करना, रिवर्ट ये भी आपने देखा है, रिवर्ट कर दिया, प्रत्यावर्तित कर दिया, ठीक है। अब ये आपको तीनों, ये रिव्यू, रिवीजन, रिवर्टेड, ये आपको याद नहीं है, बट आपको ये तो पता है ना कि प्रतिसरण है, इसका रिवोकेशन होता है, राइडर नहीं होता है। तो आप ये यहाँ से सीधे काट सकते हो, बाकी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इजी था, बट मेरा बताना ये सब, ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करो। प्रतिसरण है, ये राइडर का नहीं है, सीधी सी बात है। प्रतिसरण रिवोकेशन है आपके वहां से सीधा ये दे रखा है, ये लो बरा, ये स्क्रीन में आपको ये दोबारा यहाँ पे आ गया है, मैं इसको और भी देर का दोबारा आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सीधा ये प्रतिसरण ही काटो ना, इसका आगे वाली बात जरूरत ही नहीं आगे वालों की, तो ध्यान रखना इस बात का, है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। अगला ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये असंगत विकल्प, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें कंटेन समाविष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। कंटेमिनेशन संदूषण, अब ये वर्ड कंटेमिनेशन है, संदूषण ये आप जब एनवायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके अंदर इस टर्म का कई जगह यूज होता है, संदूषण, कंटेमिनेशन। कंटेम्प्रेरी ये तो समकालीन सबको पता ही है, और ये गलत है, परिलक्षित, इसका होता है अर्थ लगाना। अर्थ लगाना होता है, कंस्ट्रीव का होता है अर्थ लगाना, ठीक है ना। ये तीनों सही है, और ये अपना हो गया असंगत यानी गलत। ये रहा देखो, ये दोनों दे रखे हैं, वो आपको कंटेन करना, समावेश करना, बिल्कुल सही है। ये भी इसमें दे रखा है, वो सेम सेम। कंटेम्प्रेरी समसामयिक या समकालीन, और एक वो था कंटेमिनेशन होता है संदूषण, वो होता है, वो टर्म है एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर कई जगह यूज होती है। अगला है पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बहुत इंपोर्टेंट है, आर्बिट्रेशन। अब आप कई जगह इसका विवाचन है, ये भी सही है, और विवाचन करना, और एक होता है इसका होता है पंच फैसला, ये भी इसका सही है, ये भी इसका होता है, ठीक है। अगला लीगल वेद, जुवेनाइल कन्विक्ट, ये देखो आप, जुवेनाइल कोर्ट भी होता है, कन्विक्ट। अपन क्या जल्दबाजी में इसको पढ़ लेते हैं जुवेनाइल कोर्ट, उससे क्या ये हो गई सिली मिस्टेक यार, बस ये ठीक है, सही है ये तो। और ये लीगल वाला है, यहाँ आप ये आपने पढ़ रखा होता है, ये आपने रघु प्रकाश जी की जो बुक है उसके अंदर है, दे रखा है पंच फैसला, ये नहीं दे रखा विवाचन, तो आपने तुरंत दिया भाई ये लो, ये एक सही हो गया, बट ये तो है नहीं, आंसर इसका ही नहीं सही है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। तो जुवेनाइल कोर्ट नहीं है, जुवेनाइल कन्विक्ट है, तो ये इसका तो सीधे आपको ये पता ही है, ये तो सीधे ही गलत हो गया भाई, न्यायालय और कन्विक्ट, बस ये आंसर हो गया 3। इस प्रकार से आपको इसको काटना है, आंसर सही करना है इसका, और देखना है। अगला क्वेश्चन से ये देखो, कन्विक्ट भाई दे भी रखा है हर बुक में, कन्विक्ट सिद्ध दोष यहाँ सिद्ध करना होता है कन्विक्ट का। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन एज इट इज दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी की बुक है उसमें दे रखा है। इसका होगा तात्कालिक आवश्यकता, बिल्कुल ठीक है, एकदम इसका ये आंसर होगा। बाकी वाले आप इसको रहने दो, ये आपने पढ़ रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, और आपका आंसर गलत होगा नहीं। बाकी आपने कितना भी पढ़ रखा है, सही होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो ये देखो देखो, ये मैंने इसको शामिल किया है, इसका भी डाला है एक्सीजेंसी, तात्कालिक आवश्यकता वर्ड है, ये भी इसके अंदर दे रखा है। अगला क्वेश्चन से अपना ये लास्ट 10th क्वेश्चन ये है अपना लास्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संगत विकल्प कौन सा? देख लो आप, संगत। अब ये आपने पढ़ रखा है कोई जो बुक, शायद डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की है, या फिर आपने रघु प्रकाश जी की बुक्स पढ़ रखी, दोनों में दे रखा है। इसमें अब देखो आप भाई, सिंथेसिस और सिंथेटिक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं, ये इसका होगा, ये इसका होगा। सिंथेसिस होगा संश्लेषण। अब देखो आप, मैं वो दिखाऊंगा, आप पढ़ते हो ना जो पेड़ पौधे, वहां देखते हो आपके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसके माध्यम से ये अपनी जो है भोजन है उसको पूरा करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है एक पूरी होती है।
तो आप वहां से भी कनेक्ट करो ना, तो भी आप इसको कर सकते हो। सिंथेसिस है ये कि भाई इसका इसका होगा और ये इसका होगा, ये दो तो सीधे गए। अब आपको ये पता, मुझे पता, समकालन सिंक्रोनिसिटी ये तो भाई मैंने भी नहीं पढ़ा, किसी शायद किसी ने पढ़ा होगा बट सही नहीं पढ़ा। लेकिन आपको ये पता है कि ये सिम्पोसियम्स है, ये है परिसंवाद का है, होता है। ये तो सीधा सी आंसर हो गया इसका। आंसर इसका हो गया सीधा अपना ए, परिसंवाद वाला, ये आंसर अपना हो गया। ठीक है, या इसका मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये दे रखा, ये रहा, ये अपनी सीधे सीधा है, बुक में एकदम से दे रखा है, ये लो परिसंवाद। बाकी आपको नहीं, सिंथेसिस ये भी दे रखा, संश्लेषण। ठीक है, तो ये आपको बाकी बार पता थे नहीं थे, ये तो बताया आपको भाई परिसंवाद किसका है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ये सारे मैंने सोर्सेस कहाँ से उठाए हैं, कहाँ से क्वेश्चन डाले हैं। तो वो अपना है, ये दो बुक्स है प्यारी सी। एक है सामान्य हिंदी, जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की बुक है, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी ये अनुप्रमाणित है, ये बुक है एक तो। और एक अपनी प्यारी सी है सामान्य हिंदी, राघव प्रकाश जी की बुक है। इन दोनों को कवर कर लो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना है पारिभाषिक शब्दावली में। ये आप लिख के ले लो, 99% हो सकता है एक आध वर्ड से बाहर आ जाए, बट लगभग इससे ही आएगा सारे क्वेश्चन से। अटेम्प्ट आराम से करना, और जो फालतू ज्यादा 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 रिसोर्सेज है वो फॉलो मत करो। ये पढ़ लो, कोई बोल रहा 600 पेज की आती है, वो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, वो पढ़ लो। इतना टाइम भी नहीं है अपने पास, तो अपन इसको देखते हुए इन दोनों बुक्स को मैं कवर करूंगा। आप फोकस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अपने मित्र को आगे शेयर भी कीजिए, और इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।